हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। क्यूआरएमपी स्कीम आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स को, क्लाइंट्स को इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन्स भी रही हैं और कई बार ये क्वेरी आई है कि किस तरीके से हमें पोर्टल ने जो है क्वार्टर मोड पे जो है ला दिया या फिर हमें मंथली मोड में ला दिया। तो इसके रिगार्डिंग हमने नोटिफिकेशन नंबर 81 से लेकर 88 तक जो है एक सीरीज में 1 बाय 1 वीडियोस डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिटेल में देखा था कि किस तरीके से जो है हमें क्वार्टरली मोड दिया जाएगा, किस तरीके से हमें जो है मंथली मोड दिया जाएगा और किस तरीके से उसको हम चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से जो है हम उसका क्या टाइम प्रिस्क्राइब्ड रहेगा और साथ में किस तरीके से डिमिंग मान लिया जाएगा हमें क्वार्टरली मोड पे और मंथली मोड पे। तो इसी के रिगार्डिंग हम एक बार दोबारा उस चीज को देखते हैं और देखते हैं पोर्टल में किस तरीके से हमें क्या टाइम फ्रेम दिया हुआ है, हमें क्वार्टरली से स्विच होने के लिए मंथली में या मंथली से स्विच होने के क्वार्टरली में हम किस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। तो इसके साथ में इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ पोर्टल पोर्टल जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वार्टरली मोड और मंथली मोड में बदलाव जो है हम कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर से जनवरी से लेकर मार्च 21 के लिए हमें ऑप्ट करना था। उसका जो सिलेक्शन का पीरियड था वो 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का हमें जो है पीरियड दिया गया था। इस पीरियड में हमें जो है अपना मोड सेलेक्ट करना था कि हम जो है क्यूआरएमपी में जाना चाहते हैं या नॉर्मल में ही रहना चाहते हैं। तो अगर क्यूआरएमपी में जाना है तो हम सेल्फ असेसमेंट बेसिस या फिर जो है फिक्स सम मेथड में जो है अपना टैक्स पेमेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली मोड जिनका ऑप्ट हुआ या फिर जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया इस टाइम फ्रेम में 5 दिसंबर से 31 जनवरी में और उनका डिफॉल्ट जो है क्वार्टरली मोड पे ऑप्ट हो गया, तो उस केस में उनकी जीएसटीआर 1 की डेट क्या रही मंथली बेसिस पे। उनकी क्यूआरएमपी स्कीम उनको जो है आईएफएफ में डालना था 13 तारीख तक, पहले महीने, दूसरे महीने में भी 13 तारीख तक और तीसरे महीने में जो है उनको अपनी जीएसटीआर 1 और 3 भी जो है फाइल करनी थी। 13 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करनी थी और जो है 3 भी जो है 24 अप्रैल तक उनको अपनी 3 भी फाइल करनी होगी। तो इस तरीके से टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया जो है क्वार्टरली बेसिस पे। और अगर हम बात करें अगर मंथली केसेस पे जिनको मंथली अलॉटमेंट हुई या फिर डिमिंग जो है उनको मंथली बेसिस पे डाला गया, उन केसेस पे क्या रहा, उनको जो है 1 और 3 भी दोनों मंथली बेसिस पे फाइल करनी होगी। मंथली जो है 11 तारीख उनकी जो है नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख जो है जीएसटीआर 1 के लिए रही और नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख जो है उनके लिए 3 बी की रही। तो उनके लिए तो इजी वे था, सिर्फ 11 और 20 तारीख का। जहाँ पे क्वार्टरली मोड था वहां पे बेसिकली जो है ये देखना था कि किस तरीके से जो है हमें हमें जो है पहले पहले 2 मंथ आईएफएफ का यूज करना है और लास्ट जो तीसरा महीना है वहां पे अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो है हमें फाइल करनी है। तो इस तरीके से अब ये टाइम पीरियड जो है फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 ये तो निकल गया। अब बात ये आ रही है क्या क्या हम इस पीरियड को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें आगे अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर जाएं, फाइनेंशियल ईयर 2021 के बारे में देखें तो 2021 में हमें चारों क्वार्टर यहाँ पे स्पेसिफाई करे गए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। चारों क्वार्टर हमें जो है स्पेसिफाई करे गए हैं और इसमें हमें साथ में टाइम फ्रेम भी दिया गया है, जो कि अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें अप्रैल से जून का वाला जो क्वार्टर है Q1, उसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया हम मंथली में या फिर क्वार्टरली में जो है एक्शन से जो है के थ्रू जो है सेव कर सकते हैं कि हमें मंथली मोड करना है या हमें क्वार्टरली मोड ऑप्ट करना है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 फेब से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक। अभी जो हमें एक्शन लेना है वो हमें इसका लेना है फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 का। इसका क्योंकि टाइम पीरियड शुरू हो चुका है 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, हम इसको यूज करके जो है अपने मोड को चेंज कर सकते हैं क्वार्टरली में या फिर मंथली में। अगर हम क्वार्टरली में जाएंगे तो क्वार्टरली में अगर हम मंथली में जाएंगे तो हमें जो है अपनी जीएसटीआर 1 जो है 10 तारीख को वो करनी पड़ेगी और यहाँ पे दिखा रहा है 3 बी की अभी डेट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करी इन्होंने मंथली केसेस पे। क्वार्टरली में केसेस में भी इसने दिखा दिया कि आईएफएफ जो है ऑप्शनल है, 13 तारीख तक फाइल करना होगा पहले महीने और दूसरे महीने। थर्ड मंथ की अभी यहाँ पे डेट्स नहीं डाली क्योंकि हमें बेसिकली अभी यहाँ पे
ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक। सेम इसी तरीके से क्वार्टर 2 का जो है जुलाई से लेकर सितंबर 2021 का पीरियड भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, 1 मई से लेकर 31 जुलाई के अंदर जब ये टाइम आएगा तो हम वहां पे इन ड्यूरेशन के बीच में उसको जो है चेंज कर सकते हैं। सेम थर्ड क्वार्टर की अगर बात करें अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2021 की, 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो है हमें टाइम पीरियड डिस्क्राइब्ड रहेगा। फोर्थ क्वार्टर की बात करें जनवरी से मार्च 2022 की, तो वहां पे हमें टाइम दिया गया है 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी का टाइम यहाँ पे हमें मिलेगा हमको जो है अपने मोड को चेंज करने का। ये जो टाइम पीरियड है ये किस तरीके से टाइम पीरियड है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो टाइम पीरियड है तो ये टाइम पीरियड इस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड होगा कि जिस महीने का भी हम जो है सिलेक्शन कर रहे हैं, सॉरी जिस क्वार्टर का भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं उससे पिछले वाले क्वार्टर का सेकेंड मंथ की बिगनिंग, जैसे हम अप्रैल से जून की बात कर रहे हैं तो इसलिए पिछले क्वार्टर का जनवरी फरवरी मार्च का जो सेकेंड है मतलब फरवरी मंथ का, उसकी बिगनिंग 1 तारीख से शुरू होगा और उसका पीरियड एंड कब तक होगा, उसका पीरियड एंड होगा जो क्वार्टर चल रहा है जिसके लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसके फर्स्ट मंथ के एंड तक। तो वहां पे तो इसलिए जो पीरियड हो गया 30 अप्रैल 2021 तक। सेम जो यही फिलॉसफी जो है बाकी सारे जो है क्वार्टर्स में लगेगी। सेकंड क्वार्टर की बात करेंगे जुलाई से लेकर सितंबर तक की, तो उसके लिए हम उससे पिछले वाले पहले वाला क्वार्टर देखेंगे अप्रैल से जून, उसका बीच वाला कौन सा रहा मई, तो 1 मई से लेकर उसके लिए और क्लोज कब होगा उसी मंथ की पहले मंथ की लास्ट डेट, तो वो रहेगी 31 जुलाई। तो सेम अगर हम देखेंगे चारों के चारों मंथ जो है इसी तरीके से फॉल करेंगे। थर्ड क्वार्टर में जाएंगे तो उससे पिछले वाला मंथ देखेंगे, उसका सेकंड मंथ कौन सा होगा, जो जुलाई अगस्त सितंबर का बीच वाला अगस्त की 1 तारीख से लेकर अक्टूबर की 31 तारीख। तो इसी वे में जो है हमें ध्यान क्या रखना है किस तरीके से पीरियड है, पिछले महीने का जो बीच वाला मंथ है उसकी पहली तारीख से लेकर करंट महीने की पहले वाले मंथ की लास्ट डेट, तो 3 महीने हमें मिलेंगे ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस तरीके से हमें एक्सरसाइज करना होगा। और हम यहाँ पे अभी हमें जो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो क्वार्टर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एक्सरसाइज करना है, जिसकी डेट जो है 1 फरवरी से हमें 31 अप्रैल तक का मौका मिला है। और यहाँ पे हमें क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम जो है जनवरी फरवरी मार्च की जो है अब अगर क्यूआरएमपी ऑप्ट करी हुई है हमने या फिर हमें डिफॉल्ट क्यूआरएमपी में डाल दिया गया है, तो हमें किस तरीके से हमें पर एसएससी वाइज हमें बेनिफिट हो रहा है उस एसएससी के लिए क्यूआरएमपी में, या हमें नॉर्मल वे ही बेनिफिशियल था। तो उस तरीके से हम उसको एनालाइज करके जो है आगे का फैसला आप ले सकते हैं मतलब क्वार्टर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फैसला अब हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसी मंथ की, मतलब हम अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 के फोर्थ क्वार्टर की, जिसका टाइम पीरियड था 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी का, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर हमने एक्सरसाइज इस पीरियड में नहीं किया था तो हमें जो डिफॉल्ट ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, हमें चाहे हम क्वार्टरली मोड में रहे हैं या हम मंथली मोड में रहे हैं, तो इन 3 महीने के लिए हमें उसी को ही कंटिन्यू करना होगा। अगर हम मंथली में हैं तो हमें मंथली ही फाइलिंग करनी पड़ेगी 3B और 1, और अगर हम क्यूआरएमपी में हैं तो हमें क्यूआरएमपी के हिसाब से ही पहले 2 महीने आईएफएफ और लास्ट मंथ में 3B और 1 फाइल करनी होगी। हम इसको चेंज नहीं कर सकते अब, इसलिए ये काफी ज्यादा क्वेरी हमारे पास रही कि हमारे को अपने आप ही ऑप्शन दे दिया गया मंथली या क्वार्टरली का। हाँ, अपने आप ही इसलिए दिया गया क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड था कि हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर चूज करना है, अदरवाइज जो है डीमिंग फिक्शन के हिसाब से जो है क्वार्टरली या मंथली अलॉटमेंट होगी, और अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमें जो फैसला लेना है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए लेना है। तो अब हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि हर एसएससी वाइज हमें क्यूआरएमपी जो है सही है या हमारे लिए मंथली सही है। तो हम अब जान चुके हैं तो हम अकॉर्डिंगली फैसला अब ले सकते हैं फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। हम अगले साल के लिए जो है फैसला ले सकते हैं। अब बात करें इस क्वार्टर के लिए कोई चेंज नहीं कर सकते, हमें इस क्वार्टर के लिए कोई चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखें। और हम आगे के लिए भी जो है जल्द से जल्द अपना डिसाइड करके जो है नेक्स्ट
क्वार्टर के लिए ऑप्ट कर दें, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, ये टाइम फ्रेम भी निकल जाएगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ स्क्रीन में, ये भी टाइम फ्रेम निकल जाएगा, फिर ध्यान से उतर जाएगा और फिर जो है हम वही कहानी आ जाएगी कि इस बार जो हो रहा है डीमिंग की वजह से फिर किसी में कहेंगे कि यार हमें क्वार्टरली ऑप्ट करना बेनिफिशियल था, मंथली शो कर रहा है, या हमारे को मंथली बेनिफिशियल था, क्वार्टरली शो कर रहा है। तो बेनिफिट अब हम फैसला ले सकते हैं, हम इस सिचुएशन में हैं एज अ प्रोफेशनल या एज अ टैक्स पेयर, हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि हमें इवेल्युएशन हो चुका है कि हमें क्वार्टरली में जाना है और क्यूआरएमपी में भी किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है, फिक्स सम मेथड में हमें बेनिफिशियल है या सेल्फ असेसमेंट में बेनिफिशियल है। फिक्स सम मेथड में हम 35 के अकॉर्डिंग कर दें या फिर हम सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको डिपॉजिट कर दें। ये हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि हमने जनवरी मंथ की जो है जीएसटीआर 1 ऑलमोस्ट फाइल कर दी सबकी, तो अब हमें 3B भी टाइमली फाइल करनी है, तो हम अब इवेल्युएशन कर सकते हैं क्योंकि हम जनवरी का काम ऑलमोस्ट कर चुके होंगे, क्योंकि एक रिटर्न फाइल हो चुकी है, दूसरी रिटर्न भी रेडी होगी फाइल करने के लिए, क्योंकि अब हमारी जो है 2B में भी डाटा आ चुका है, उसके हिसाब से हम 36(4) की भी इवेल्युएशन कर सकते हैं और अब हम फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब अगर हमने जनवरी मंथ की फाइनलाइजेशन कर ली और हमने एसएससी वाइज इवेल्युएट कर लिया कि हमें कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो हम सेम वे में आगे के लिए भी इवेल्युएशन कर सकते हैं और आगे के लिए और सही टाइम यही है कि आप यहाँ पे जो है Q1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ऑप्ट कर लीजिए, जो भी आपको बेनिफिट पड़ रहा है, चाहे वो मंथली में जाने में बेनिफिट है, चाहे क्वार्टरली में है। ये बेसिकली एक अपडेट था ताकि ड्यू डेट मिस ना हो। ये जो है 30 अप्रैल, वैसे तो अभी काफी टाइम है, लेकिन फिर बाद में अगर ध्यान ना रहे तो स्किप हो जाती है, फिर बाद में सीधा 3 महीने का सफर करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है या तो इसको ध्यान रखें, नोट डाउन करके रखिए, या फिर आप इवेल्युएशन करके इसको चेंज कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।